क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ द 636। तो आपके पास पहले तो गिवन वैल्यू पता होना चाहिए, गिवन क्या क्या है। ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, और क्या क्या चाहिए, हाँ एस एन दे रखा है 636, तो एन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक्स 636 इक्वल टू एन आपको नहीं पता, ये नहीं तो फाइंड आउट करनी है। 2 ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 8। यहाँ से 636 इक्वल टू 9/2, यहाँ अंदर 18 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। तो 636 इक्वल टू n/2 अंदर 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 इक्वल टू n/2। देखो ये 8n माइनस 10 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगी, तो 636 इक्वल टू n/2, और 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 4n माइनस 5, तो ये 2 2 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 4n माइनस 5। इसको और सोल्व करते हैं। देखो 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 5n, यानी 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सोल्व करने का तरीका या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर दूसरा, अगर फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, नहीं आ रहा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, अगर इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू हो जाएगी n बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से n इक्वल टू बी की जगह पे क्या है -5, तो माइनस माइनस 5, ठीक है। देखो ये हमारे पास पहले बी की जगह -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4ac एक मिसप्रिंट हुई है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी गलती हो गई। ये आ जाएगा प्लस का 10 होगा, ये प्लस का 10 होगा, ये प्लस का 5 होगा, ये प्लस का 5 होगा, तो ये भी प्लस का 5 होगा, और ये प्लस होंगे -4a, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -636 में 2 इंटू 4। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 10,201 डिवाइड बाई 8, यानी n की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस -101 डिवाइड बाई 8। देखो नेगेटिव वाला टर्म में तो n की वैल्यू डिफाइन हो नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो n इक्वल टू -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ऑप्शन था, पर नेगेटिव टर्म लेने पे नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव आएगा, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने पॉजिटिव लिया। तो ये करोगे तो कुछ यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 96/8, यानी n इक्वल टू 12। ठीक है, fifth question, देखा the first term of an AP is 5 given, a equal to 5 and the last term is 45, यानी an equal to 45। ठीक है,
एंड द सम इज 400। तो भाई एस एन दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। टू find n equal to what and d equal to what। सॉल्यूशन देखो, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो एन वाला एस एन वाले फॉर्मूले से पहले डायरेक्ट आ जाएगा एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन है 400 इज इक्वल टू एन फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू है 45। तो यहाँ से देखो 400 इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई 50। तो 400 इक्वल टू 25n। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू n। तो यहाँ से n इक्वल टू 16, अगर आप इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा। अब आपने n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब आपको निकालना क्या है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई d किसी से निकालो, फर्स्ट वाले में an लगा लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन कितना था 45 इक्वल टू ए कितना है 5, ये 5 है ना, 5 प्लस एन माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 16, तो 16 माइनस 1 और डी आपको फाइंड आउट करनी है। तो 45 माइनस 5 ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा इक्वल टू 15d। तो यह जाएगा 40 इक्वल टू 15d। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15, यानी d इज इक्वल टू 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 और 350। फर्स्ट टर्म यानी a और ये लास्ट टर्म a n दे रखा है respectively। if the common difference is 9, d 9 दे रखा है, what then how many term का मतलब क्या निकल रहा है, n फाइंड आउट करवाएगा और and their what is their sum यानी sn फाइंड आउट करवाएगा। तो पहले लिख लेते हैं गिवन बाई a बराबर 17, an 350, d 9 टू फाइंड क्या है n इक्वल टू वॉट एंड sn इक्वल टू वॉट, n एंड sn इक्वल टू निकालना, sn इक्वल टू वॉट। सॉल्यूशन में देखोगे आप, देखो a दे रखा है, an दे रखा है, d दे रखा है, तो n फाइंड आउट करनी है। तो मैं सिंपल सा फर्स्ट n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो आ जाएगा ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350 इक्वल टू a नहीं, a 17 है प्लस n ही तो नहीं पता आपको, n माइनस 1 और d वैल्यू दे रखा है 9। तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 333 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू n माइनस 1। 9 से डिवाइड करोगे 9 3 जा 27 और फिर 6 बच गया तो 9 7 जा इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n इक्वल टू 38 आ जाएगा, आप 1 इधर आकर के ऐड हो गया। ठीक है, n आपने कैलकुलेट कर लिया, sn निकालना है। sn फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस ए एन कर दूंगा, sn इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 17 प्लस ए एन 350। ठीक है, तो sn इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 367, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जो 19 7 जा 133 कैरी 13, 19 6 जा 114 और कैरी का 13 तो 127 कैरी 12, 19 3 जा 57 और 12
69, एस एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 69। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ first 22 term of an AP in which D equal to 7 and 22nd term is 149। सबसे पहली बात तो जो इंफॉर्मेशन ये दे सकता है उसको लिखना है। फर्स्ट 22 टर्म यानी n की वैल्यू 22, d की वैल्यू 7 एंड A22 दे रखा है 149, an दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है और फाइंड द सम यानी एसएन पूछा है। टू फाइंड क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो एसएन का फॉर्मूला आप लगाओगे, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। एसएन आपको निकालने के लिए एन चाहिए, एन दे रखा है, ठीक है। ए चाहिए, एन नहीं दे रखा है, ए एन दे रखा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, ए कैलकुलेट करना है। तो इसको तो ऐसे कैसे अभी छोड़ देते हैं, एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन टाइप में बना करके। तो ए एन अब लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी A22 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7, ठीक है। A22 149 इक्वल टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 149 इक्वल टू ए प्लस 147, 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो यहाँ से a इक्वल टू 2। अब देखो a की वैल्यू आपने निकाल लिया, यहाँ पे पुट, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। आप एस एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द 22 डिवाइडेड बाई 2। a हमने अभी फाइंड आउट कर लिया विच इज 2 प्लस ए एन, you have given this value, this is 149। now Sn is equal to 11 multiplied by 151, Sn is equal to 11 1 ja 11, 11 5 ja 55 and 160 56 and 11 1 ja 11 and 5, this one 16। ये आपके पास एस एन की वैल्यू। देखो क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, तो सम ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो गिवन देखिए, both second and third, it means A2 is 14 and A3 is 18। तो आप यहाँ से D निकाल सकते हैं ना, A3 माइनस A2 करोगे तो 4 आ जाएगा। D, it is the difference of two consecutive terms, means it is a difference of any term with its preceding term, मतलब उससे जस्ट पहले वाले टर्म का। अब हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, इट मीन्स व्हाट, n की वैल्यू भी दे रखा है आपके पास 51। सो लेट्स गो टू फाइंड में है S51 यू नीड, वो इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो सॉल्यूशन आपके पास, अगर ये दे रखा है A2 A3 D N, तो यहाँ से आप A भी तो निकाल सकते हो। A क्या हो जाएगा, सिंपल सी देखो, A इज इक्वल टू A2 माइनस डी। भाई A2 में से D हटा दोगे तो A तो बचेगा, क्योंकि A2 क्या होता है, A प्लस डी। तो यहाँ से A इज इक्वल टू व्हाट इज A2 विथ दैट इज 14 माइनस 4, D की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट करी,
a इज इक्वल टू 10, दिस इज ए है। अब आपको एस एन चाहिए, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। ओके, ये लास्ट टर्म नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1। इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। तो एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 51 इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट इज द a 10 प्लस 51 minus 1 into d. What is the value of d, which is 4? S51 is equal to 51 divided by 2, अंदर हो गया 20 और ये 50 चौक 200, तो S51 इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 220। यहाँ से इसको काटोगे तो 110। S51 इक्वल टू, देखो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 एंड 1 6 56 पे 1 0, ये हो गया S51 आपके पास गिवन सॉल्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड 17 टर्म इज द 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। आपको देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट 7 टर्म का सम दे रखा है 49, फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो गिवन है S7 इक्वल टू 49, S17 इक्वल टू 289, ठीक है। टू फाइंड Sn इक्वल टू व्हाट सॉल्यूशन। देखो वैसे तो ये बहुत इजी, देखो आप जितने टर्म का सम दे रखा है उतना ही का स्क्वायर है। 7 टर्म का सम 7 का स्क्वायर आ रहा है, 17 टर्म का सम 17 का स्क्वायर आ रहा है, 289 आ रहा है, तो इन टर्म का सम n स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक जनरल केसेस लगाओगे, इसको मैं 11th क्लास में एक मैथमेटिक्स में बोलते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, वहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो वहाँ से नहीं आता, हमें बेसिक्स मेथड जितना हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे आ जाएगा, लेट्स सी। तो देखो जितना दे रखा है उतना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल है। एस एन इक्वल टू होता है n बाय 2 प्लस सॉरी इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब भाई S7 है इतना 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और S7 की वैल्यू है 49 इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 60। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा, देखो 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर आप 17 पुट करते हैं तो S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से S17 289 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2a प्लस 16d, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये 2 को इस तरफ लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 डिवाइड हो जाएगा, तो 17 से इसको काटोगे तो 17 बचेगा, तो 17 2 34, यानी मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, आपके पास ये आ रहा है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। यहाँ से 17 इक्वल टू a प्लस 8d,
ये इक्वेशन सेकेंड मान लो, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 17 इक्वल टू ए प्लस 8d, और ये है 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। इसको घटाना है तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू 5d, तो यहाँ से d इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अब d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब d की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल लो भाई। 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7 इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 2, तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 6 हो गया, 6 7 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमारे पास a आ गया, d आ गया, अब चाहिए भाई n टर्म का सम, तो n टर्म का ये हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला जो लगाया था, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो भाई। एस एन इक्वल टू क्या है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एस एन इक्वल टू n बाई 2, अंदर 2 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 अंदर 2, ये पूरे a की वैल्यू पूरी हो गई 2, ये पूरा 2 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n माइनस 2, यहाँ से एस एन इक्वल टू n बाई 2, और ये देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, अंदर क्या बच गया 2n, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ से एस एन इक्वल टू देखो n मल्टीप्लाई बाई n, n स्क्वायर। क्या गया, यही तो प्रूफ बताना था कि n टर्म का, ये मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि देखो 7 टर्म का सम दे रखा है 7 स्क्वायर, 17 टर्म का स्क्वायर सम दे रखा है 17 का स्क्वायर, तो n टर्म का सम देगा n का स्क्वायर आ जाएगा, और मैथमेटिकली हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये आ गया।